हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर सेक्शन से जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है आपके सेमेस्टर एंड मिड टर्म एग्जाम में आने का। एंड आपके कम्पिटिटिव तो टॉप मोस्ट के क्वेश्चन है जो कि काफ़ी रिपीटेटिव हैं। आप इस पूरे सीरीज़ को लास्ट तक अच्छे से देखिएगा। जितने भी डाउट्स हैं आपके हॉर्टिकल्चर एंड जो क्वेश्चन आ सकते हैं सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, वपनियन कैनिंग क्या है? ए, बंद डिब्बों में फसल संरक्षण का तरीका। बी, फलों की एक बीमारी। सी, वातानुकूलित कमरों में फल। एंड डी, कोई नहीं। इसका आंसर चेक करते हैं हम। ए इज़ द राइट आंसर, बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कौन परिसंरक्षण प्रिजर्वेशन के काम नहीं आता है? ए, एसिटिक अम्ल। बी, सोडियम बेंजोएट। सी, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, इसका आंसर चेक करते हैं हम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये आपका क्या होता है? ये प्रिजर्वेशन के काम नहीं आता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, पत्ता गोभी कैबेज पार्ट का कौन सा भाग खाया जाता है? यानी कि पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? ए, इन्फ्लोरेसेंस। बी, वनस्पतिक कलिका। सी, पत्तियाँ यानी कि लीव्स। एंड डी, फूल यानी कि फ्लावर्स। इसमें कौन सा भाग जो होता है वो पत्ता गोभी का खाया जाता है? चेक करते हैं आंसर गाइस हम। और इसका राइट आंसर आपका वनस्पतिक कलिका, जो उसका कली होता है उसे हम खाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। भारत में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार एग्जाम में आया है कि नहीं। ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? ए, 1960 से 1961। ओके। बी, 1964 से 65। सी, 1967 से 68। एंड डी, 1968 से 69। आंसर चेक करते हैं इसका हम। द राइट आंसर इज 967 से 68, यानी कि 1967 से 68 तक इसके अंदर क्या हुआ है? इसका ग्रीन रेवोल्यूशन का स्टार्टअप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? ए, जिप्सम। बी, गंधक। सी, पायराइट्स। डी, चूना पत्थर। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम। द राइट आंसर इज जिप्सम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन मृदा सुधारक सॉइल करेक्शन होता है? ए, अमोनियम सल्फेट। बी, रॉक फॉस्फेट। सी, जिप्सम। एंड डी, डीएपी। कौन इसमें जो होता है वह सॉइल करेक्शन होता है, यानी कि सॉइल सुधारक होता है? चेक करते हैं इसका आंसर हम। द राइट आंसर इज जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। 7th, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ए, कोयम्बटूर। बी, राजमुंदरी। सी, शिमला। डी, कटक। आंसर चेक करते हैं गाइस हम। द राइट आंसर इज राजमुंदरी। यहाँ पर क्या है? आपका सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, काला मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो काली मिट्टी होती है उसमें जो उसका काला रंग होता है किसकी उपस्थिति का कारण होता है, यानी कि क्या दर्शाता है वो? ए, कार्बनिक पदार्थ। बी, ह्यूमस। सी, टिटनीफेरस मैग्नीफाइड एवं ह्यूमस। डी, गोबर की खाद। आंसर चेक करते हैं हम। एंड द राइट आंसर इज टिटनीफेरस मैग्नीटाइट एवं ह्यूमस। इसकी वजह से जो आपकी काली मिट्टी होती है वो काली दिखाई देती है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, पुरानी जलोढ़ मिट्टी ओल्ड अलुवियल सॉयल
किस नाम से जानी जाती है, यानी कि जो पुरानी अलुवियल सॉइल आपकी किस नेम से जानी जाती है? ए खादर, बी बांगर, सी भावर एंड डी रेह। आंसर चेक करते हैं गाइज हम। द राइट आंसर इज बांगर। बांगर के नाम से जो होता है आपका जाना जाता है ओल्ड अलुवियल सॉइल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10th, गेहूं का काला टिक रोग किसके कारण होता है? जो ब्लैक टिक डिजीज होता है गेहूं में, किसके कारण होता है? ए फफूंदी, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी एक्टिनोमाइसीज। चेक करते हैं इसका आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज फफूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11th, मिर्च में चरचराहट चिली ग्रीड का कारण क्या है? ए कैप्सिसिन, बी कैप्सिन, सी ऑक्सलेट, डी कोई नहीं। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज कैप्सिसिन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12th, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? ए 1980, बी 1981, सी 1982 एंड डी 1983। ये भाई साहब बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा गया आपका एग्जाम में कि नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज 1982, यानी कि 1982 में आपका जो है नाबार्ड का स्थापना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13th है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है? ए चावल, बी गेहूं, सी दलहन, डी जूट। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज गेहूं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गेहूं एक जो फसल है इसका उत्पादन सर्वाधिक प्रगति की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14th यानी कि 14वां, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज। ए BL चोपड़ा, बी MS स्वामीनाथन, सी वर्गीज कुरियन, डी अमृता पटेल। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 15th क्वेश्चन की तरफ। केसर यानी कि सेफ्रॉन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तर प्रदेश। चेक करते हैं उसका राइट आंसर हम, द राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। वहाँ पर आपका जो केसर यानी कि सेफ्रॉन का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? ए एजेटोबैक्टर, बी आइनोरोबिक, सी राइजोबियम एंड डी क्लस्ट्रिडियम। इसका राइट आंसर है आपका राइजोबियम। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए फलों का, बी फूलों का, सी साग सब्जियों का, डी वनों का। इसका राइट आंसर चेक करते हैं हम, एंड द राइट आंसर इज वनों का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर चेक करते हैं हम, एंड द राइट आंसर इज जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19, कपास अनुसंधान संस्थान ICAR CIRCOT कहाँ स्थित है? ए नागपुर, बी कानपुर, सी मुंबई, डी अहमदाबाद। चेक करते हैं इसका आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज मुंबई। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, धान का प्रसिद्ध खैरा रोग
जो खैरा डिजीज़ होता है धान में, उसका कारण क्या है? ए फफूंदी, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी जस्ता का कमी। ओके, चेक करते हैं आंसर हम। एंड द राइट आंसर इज जस्ता का कमी, यानी कि जस्ता का कमी हो जाने के कारण उसमें क्या होता है, धान में खैरा रोग लग जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सेंट्रल शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ICAR SBI कहाँ पर स्थित है? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी कोयम्बटूर, डी वालसाद। चेक करते हैं इसका आंसर हम। एंड द राइट आंसर इज कोयम्बटूर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसे मानव उत्पादक धान अन्न मेन मेड क्रिल्स कहा जाता है? ए धान, बी गेहूं, सी ट्रिटिकलेस, डी ज्वार। द राइट आंसर इज ट्रिटिकलेस। इसे क्या बोला जाता है? आपका मानव उत्पादक धान्य अन्न। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कौन खरीफ क्रॉप्स की फसल है? इसमें से कौन सा आपके खरीफ क्रॉप की फसल है, ये आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ए जौ, बी मसूर, सी सरसों एंड डी बाजरा। चेक करते हैं इसका आंसर हम। एंड द राइट आंसर इज बाजरा। ये आपकी क्या है? खरीफ क्रॉप्स की फसल है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के दौरान किस खाद्यान्न की उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? ए गेहूं, बी धान, सी मक्का, डी तिलहन। चेक करते हैं इसका आंसर हम। एंड द राइट आंसर इज गेहूं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नूतन जलोढ़ मिट्टी न्यू अलुवियल सॉयल किस नेम से जानी जाती है? ए खादर, बी बांगर, सी भावर, डी रेह। चेक करते हैं इसका आंसर हम। एंड द राइट आंसर इज खादर। खादर के नाम से जो है आपका न्यू एलुवियल सॉयल जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। चेक करते हैं इसका आंसर हम। एंड द राइट आंसर इज काली मिट्टी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 27। कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ए वित्त मंत्रालय, बी एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, सी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमीशन, डी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। इसका आंसर चेक करते हैं। द राइट आंसर इज एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? ए मक्का, बी सोयाबीन, सी अरहर, डी मूंगफली। बहुत इजी है भाई साहब, हर बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ही। इसका आंसर चेक करते हैं हम। द राइट आंसर इज सोयाबीन। लोग कहते हैं ना सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29। दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है? ए क्लोरोफिल, बी होम्योग्लोबिन, सी क्रोमोप्लास्ट, डी लेग हीमोग्लोबिन। चेक करते हैं इसका आंसर हम। एंड द राइट आंसर इज लेग होम्योग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग अवार्ड किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं? ए भौतिकी, बी चिकित्सा, सी रसायन शास्त्र एंड डी कृषि। चेक करते हैं इसका आंसर हम। एंड द राइट आंसर इज कृषि। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? इसमें से कौन सा रोग जो होता है वो गेहूं की फसल को लगता है? ए रस्ट, बी हरित बाली, सी टिक्का, डी खैरा। चेक करते हैं इसका आंसर हम। एंड द राइट आंसर इज रस्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
मटर में मार्श रोग का कारण क्या है? ए जस्ता की कमी, बी मैग्नीज की कमी, सी मॉलिब्डेनम की कमी एंड डी कॉपर की कमी। इन किन कमियों के कारण जो आपका मटर में मार्श रोग लग जाता है? चेक करते हैं इसका आंसर हम। एंड द राइट आंसर इज मैग्नीज की कमी। जो आपका मैग्नीज है इसकी कमी से मटर में मार्श रोग लग जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, कौन रबी क्रॉप की फसल है? यहाँ पर कौन सा इसमें रबी क्रॉप की फसल है? ए धान, बी गेहूँ, सी ज्वार, डी बाजरा। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम। एंड द राइट आंसर इज गेहूँ। गेहूँ जो आपका फसल है ये रबी सीजन में उसे लगाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, चाय में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। ए आपका निकोटीन, बी कैफीन, सी थीन एंड डी कैप्टोनिन। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको जानना चाहिए कि नहीं यार चाय में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है। इसका राइट आंसर होना चाहिए हमारे पास कैफीन। चेक कर लेते हैं। या राइट आंसर आपका कैफीन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35, केंद्रीय आलू शोध संस्थान CIP इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पर स्थित है? ए नैनीताल, बी देहरादून, सी शिमला, डी कटक। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम। एंड द राइट आंसर इज शिमला। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, कॉफ़ी में कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है? ए निकोटीन, बी थीन, सी कैफीन, डी एसीटीन। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम। एंड द राइट आंसर इज कैफीन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम। एंड द राइट आंसर इज काली मिट्टी। काली मिट्टी में आपकी कृषि के लिए ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 38, अंगूर में कौन सा अम्ल यानी कि कौन सा ग्रेप्स में एसिड पाया जाता है? ए साइट्रिक एसिड यानी कि साइट्रिक अम्ल, बी एसिटिक एसिड, सी टार्टरिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम। एंड द राइट आंसर इज टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39, बोनी स्पेसीज किस फसल की प्रजाति हैं? ए अंगूर, बी टमाटर, सी सेब, डी बैगन। चेक करते हैं इसका आंसर। एंड द राइट आंसर इज बी टमाटर। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40, बीजों में अंकुरण सीड जर्मिनेशन में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? ए हवा, बी नमी, सी उपर्युक्त तापमान, डी सूर्य की रोशनी। अब इसमें आप दिमाग लगाइए कि नहीं, सीड जर्मिनेशन होने के लिए किस चीज़ की इम्पोर्टेंस में नहीं है? हवा की नहीं होती है? हवा की तो ज़रूरी है यार, हवा क्यों, मतलब हवा तो चाहिए। नमी भी ज़रूरी है। उपयुक्त तापमान, जितना तापमान रहना चाहिए उसके लिए वो भी ज़रूरी है। सूर्य की रोशनी, बिना सूर्य की रोशनी के जर्मिनेट होगा नहीं। बट इसका राइट आंसर हम चेक करते हैं गाइस, कन्फ्यूज़न थोड़ा सा। तो राइट आंसर इसका सूर्य की रोशनी। ओके, सूर्य की रोशनी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण नहीं होता है अंकुरण के लिए, ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज अगर ग्रीन पिगमेंट जो रहता है आपका क्लोरोफिल, उसके लिए तो चाहिए कि नहीं यार, जब से सनलाइट की रेज जो पड़ेंगी तभी वो ग्रोथ करेगा। बट यहाँ पर जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए आपकी सूर्य की रोशनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं इंसान को और समझ नहीं आता कि नहीं कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो चलिए हमारे यहाँ पर ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 40। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। फसलों में कौन सा फसल
नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप के रूप में जानी जाती है? ए चावल, बी गेहूँ, सी बाजरा, डी कपास। इसमें से कौन सा, ये जो चारों में से फसल है उसे कैश क्रॉप के रूप में हम जानते हैं? चेक करते हैं इसका आंसर हम, एंड डी कपास। कपास आपका जो है कैश क्रॉप होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42। किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ए आंवला, बी अमरूद, सी नींबू, डी अंगूर। चेक करते हैं राइट आंसर हम। द राइट आंसर इज ए आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। ओलरी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ए फलों का, बी फूलों का, सी साग सब्जियों का, एंड डी वनों का। चेक करते हैं राइट आंसर हम। द राइट आंसर इज साग सब्जियों का। ओलरी कल्चर के अंतर्गत हम साग सब्जियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 यानी कि 44। कपास की खेती कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। इसमें से कौन सी मिट्टी आपकी उपयुक्त होती है? चेक करते हैं राइट आंसर हम। द राइट आंसर इज काली मिट्टी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है आपका। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयाबीन रिसर्च कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी जबलपुर, सी इंदौर, डी लखनऊ। चेक करते हैं इसका आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज इंदौर। इंदौर में आपका क्या है? राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में औषधीय पौधा मेडिसिनियल प्लांट कौन सा है? ए कपास, बी नीम, सी जौ, डी साल। आई थिंक नीम होना चाहिए। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज नीम। ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। फसलों पर आक्रमण इन्वेशन ऑफ क्रॉप्स करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? ए अंडा, बी प्यूपा, सी कैटरपिलर, डी इमेगो। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज कैटरपिलर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी कटक, सी चेन्नई, एंड डी नई दिल्ली। चेक करते हैं राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज कटक। कटक पर यहाँ पर क्या है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49। भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। चेक करते हैं राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज पश्चिम बंगाल। ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। तंबाकू यानी कि टोबैको में कौन सा रसायन पाया जाता है? ए निकोटीन, बी थीन, सी कैफीन, एंड डी प्यूरिन। चेक करते हैं राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज निकोटीन। निकोटीन जो होता है वो आपका किस में पाया जाता है? टोबैको में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 51। सोयाबीन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ सोयाबीन कहाँ हुई है? ए भारत, बी चीन, सी मैक्सिको, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। चेक करते हैं इसका आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज चीन। चीन में क्या है? ओरिजिन ऑफ सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 52। दलहनी फसलों पुली क्रॉप्स को नाइट्रोजन उर्वरक यानी कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कम क्यों दिया जाता है? ए क्योंकि यह नाइट्रोजन का कम प्रयोग करती हैं, बी क्योंकि इनकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त नाइट्रोजन मृदा में होता है, सी क्योंकि इनकी जड़ें स्वयं नाइट्रोजन की स्थिरीकरण कर लेती हैं, डी उपर्युक्त कोई नहीं।
चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज क्योंकि इनकी जड़ें स्वयं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर लेती हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। पौधों की वृद्धि मापने यानी कि मेजरिंग ऑफ प्लांट ग्रोथ के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए पोटोमीटर, बी पोरोमीटर, सी क्लिनोस्टेट, डी ऑक्सीनोमीटर। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज ऑक्सीनोमीटर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54। आम की अम्रपाली प्रजाति निम्न में से किसका संकरण है? ए नीलम प्लस लांगड़ा, बी दशहरी प्लस नीलम, सी नीलम प्लस अल्फांसो एंड डी नीलम प्लस बम्बई हरा। चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज दशहरी प्लस नीलम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी रांची, डी देहरादून। चेक करते हैं राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज सी रांची। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56। आलू की अगैती एवं पिछैती झुलसा रोग किसके कारण होता है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी फफूंदी, डी प्रोटोजोआ। चेक करते हैं राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज फफूंदी, सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रमुख प्रजाति है? ए आलू, बी कपास, सी सोयाबीन, डी शकरकंद। चेक करते हैं राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ए आलू। नेक्स्ट है आपका 58 क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट किस वर्ष स्थापित किया गया? ए 1905, बी 1919, सी 1929 एंड डी 1939। चेक करता है राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज 16 जुलाई 1929। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59। कौन खरीफ क्रॉप्स की फसल नहीं है? इसमें से कौन सा आपकी खरीफ क्रॉप्स की फसल नहीं है? ए धान, बी मक्का, सी ज्वार एंड डी चना। इन चारों में से कौन खरीफ क्रॉप्स नहीं है? चेक करते हैं राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज चना। चना जो है आपका खरीफ क्रॉप्स नहीं है। नेक्स्ट है आपका 60 क्वेश्चन। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान NBRI नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी लखनऊ, सी कानपुर एंड डी मैसूर। चेक करते हैं राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज बी लखनऊ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 61। कौन जल पौधे आसानी से प्राप्त करते हैं? ए आर्द्रताग्राही जल, बी केशिका जल, सी गुरुत्वीय जल एंड डी ये सभी। चेक करते हैं राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज केशिका जल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62। सरसों के तेल में सत्यानाशी आर्जिमोन के बीज के तेल की मिलावट से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ए क्षय रोग, बी डायरिया, सी एपिडेमिक ड्रापसी एंड डी मलेरिया। चेक करते हैं राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज एपिडेमिक ड्रापसी। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है पेरिटोनियम पेट की झिल्ली में पानी भरने का एक रोग। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63। वन शोध संस्थान यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी पंतनगर, सी लखनऊ एंड डी नैनीताल। चेक करते हैं इसका आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज देहरादून। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64। पोमैटो किसका संकरण क्रॉस है? यानी कि जो आपका पोमैटो है ये किसका संकरण क्रॉस है? ए आलू प्लस टमाटर, बी टमाटर प्लस शकरकंद, सी आलू प्लस शकरकंद एंड डी आलू प्लस शकरकंद। यहाँ पर दो ऑप्शन सेम लग रहे हैं, आलू प्लस शकरकंद।
चेक करते हैं इसका राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज आलू प्लस टमाटर, यानी कि सी और डी दोनों वो गलत रहे हैं। आलू प्लस टमाटर हाइब्रिड पौधा टमाटर और आलू का टोमेटो के रूप में नामित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? ए नहर, बी कुआं व नलकूप, सी तालाब एंड डी ड्रिप। ड्रिप जो होता है वो भी आपका इरिगेशन का मेथड होता है। तो चेक करते हैं राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज कुआं व नलकूप। कुआं या नलकूप से ज़्यादा सिंचाई आपकी होती है भारत में। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66। पौधों की सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ए Fe, बी Mg, सी Pb एंड डी Ca। चेक करते हैं राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज Pb। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 67। गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? ए अक्टूबर नवंबर, बी नवंबर दिसंबर, सी जनवरी फरवरी एंड डी मार्च अप्रैल। चेक करते हैं राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज ए अक्टूबर नवंबर, इसमें गेहूं बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान CAZRI कहाँ स्थित है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी गंगानगर, डी जैसलमेर। चेक करते हैं राइट आंसर, द राइट आंसर इज जोधपुर। 1959 में काजरी के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु एंड डी आंध्र प्रदेश। द राइट आंसर इज केरल, बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी भोपाल एंड डी नई दिल्ली। चेक करते हैं राइट आंसर, द राइट आंसर इज बी कानपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 71। लेग हेमियोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ए आयरन, बी मैग्नीशियम, सी कोबाल्ट, डी मोलिब्डेनम। चेक करते हैं राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज आयरन। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? ए सरसों, बी धान, सी बाजरा, डी मूंगफली। चेक करते हैं राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज मूंगफली। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी करनाल, सी कोयम्बटूर एंड डी लखनऊ। चेक करते हैं राइट आंसर हम, द राइट आंसर इज ए नई दिल्ली। नई दिल्ली यहाँ पर आपका ICAR स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74। आलू का कृष्णकांत रोग किसकी कमी के कारण होता है? ए जस्ता, बी कॉपर, सी ऑक्सीजन एंड डी जल। इसमें से किन कारणों से कृष्णकांत जो रोग होता है आलू में लगता है, इसका रीज़न कौन है? देखते हैं आंसर हम, सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75। अल्फांसो प्रजाति यानी कि अल्फांसो स्पेसिस किस फसल से संबंधित है? ए गुलाब, बी लीची, सी आम, डी अमरूद। चेक करता है राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज आम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? ए नाइट्रेट, बी नाइट्राइट, सी अमोनिया, डी एमोनाइट। चेक करते हैं राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज नाइट्रेट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 77। रेड रॉट रोग किस फसल से संबंधित है? ए केला, बी गन्ना, सी कपास, डी मूंगफली। राइट आंसर है इसका गन्ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 78।
पकने पर टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल हो जाता है? पकने पर टमाटर लाल क्यों हो जाता है हरे से? ए विटामिन, बी लाइकोपिन, सी कैरोटीन, डी ज़ेंथोफिल। चेक करते हैं राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज लाइकोपिन। लाइकोपिन उसके अंदर उपस्थित होता है जिसके कारण टमाटर का रंग लाल हो जाता है पकने के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 79। ट्रिटिकेल किसका संकरण क्रॉस है? ए गेहूं प्लस राई, बी गेहूं प्लस सरसों, सी जौ प्लस गेहूं, डी राई प्लस सरसों। राइट आंसर चेक करते हैं हम, एंड द राइट आंसर इज ए गेहूं प्लस राई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80। बंची टॉप रोग किस फसल से संबंधित है? ए केला, बी गन्ना, सी कपास, डी चावल। चेक करते राइट आंसर, एंड द राइट आंसर इज केला। अगला क्वेश्चन है आपका 81। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता कितनी होती है? ए 30%, बी 42%, सी 50%, डी 60%। चेक करते हैं राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज बी 42%। ये क्या होता है? सोयाबीन में प्रोटीन की परसेंटेज ना होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82। किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। चेक करते हैं राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है आपका 83। बहुचर्चित रोग ब्लास्ट झोंका किससे संबंधित है? ए गेहूं, बी धान, सी मक्का, डी ज्वार। चेक करते हैं राइट आंसर हम, एंड द राइट आंसर इज धान। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट। भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी असम। इसका जवाब है कर्नाटक।